भगवत गीता, जिसके अंदर 18 अध्याय हैं, जिसमें विशेष हैं श्री कृष्ण। गीता के बारे में कहा गया है कि गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। दुनिया से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी परेशानी है, कोई भी चिंता है, आवेग है, किसी प्रकार की दुविधा है, तो हर संकट का उत्तर है भगवत गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। हर अध्याय, हर श्लोक में खुद को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन का हर डर, हर शंका, हर समस्या यदि देखी जाए तो हमारी ही परेशानी है, और उस समस्या का हल बताते हैं हमारे श्री कृष्ण। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ भगवत गीता के 18 अध्याय के सफर पर। भगवत गीता का अध्याय नंबर 1, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर धृतराष्ट्र के जो सवाल हैं उनके बारे में बताया है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध में क्या हो रहा है। उनका जो पुत्र है दुर्योधन और जो पांडु पुत्रों की जो सेना है आखिर क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद। तो चलिए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, लेकिन अपने जो माइंड होता है, अपना जो मस्तिष्क होता है, अपना जो मन होता है, उससे वो अंधे नहीं थे। अपने जो पुत्र है उसके मुंह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को तो चुन लिया था, लेकिन वो जानते थे कि युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं है। लाइफ में हम कुछ भी यदि गलत करते हैं तो हमें भी ये आभास होने लगता है कि हमारे किए का जो नतीजा है वो अच्छा शायद ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी चल रहा है। वो इसी तरीके की आशंका में दिखते हैं। वो संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जो संजय हैं उनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि वो युद्ध से दूर होते हुए भी संपूर्ण युद्ध को देख सकते थे, आंखों देखा हाल बता सकते थे। उन्हीं की दिव्य दृष्टि का ये कमाल था कि आज हमको गीता पढ़ने को मिल रही है। जो संजय हैं वो आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा ही ये जो व्यूहाकार जो भारी सेना है जो कि पांडु पुत्रों की है, वो उनके द्वारा, जो कि आपके शिष्य हैं धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा ही यह जो सेना है वो खड़ी की गई है। ये जो व्यूहाकार का मतलब होता है कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं, एक ऐसे व्यूह जिसमें उस सेना के बीच घुसना असंभव होता है। अगर वो घुसने में सफल भी हो जाते हैं तो बाहर निकलना एकदम से नामुमकिन सा होता है। तो ये जो समस्या या जो शत्रु जो हम अपने सामने देखते हैं तो ये विकराल रूप धारण कर लेती है। हमें डर लगता है कि क्या हम इस समस्या से बाहर आ पाएंगे। तो यही डर जो है वो दुर्योधन के अंदर हुआ पड़ा है। इन 3 श्लोक के अंदर जो दुर्योधन है वो पांडु पुत्रों की सेनाओं के महान योद्धाओं का नाम बता रहे हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। चाहे कोई भी शत्रु हो या कोई भी समस्या हो, उसके बारे में हमें हर तरीके से नॉलेज होना ज़रूरी है। वो जो प्रॉब्लम है उसके हर पार्ट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि जो दुर्योधन है वो कर रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कि अब तक तो पांडवों के जो श्रेष्ठ योद्धा हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भाई वो कौन कौन है। अब मेरे पक्ष में जो भी प्रधान है उनको मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो प्रधान सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। मतलब कि पांडवों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया उनके श्रेष्ठ योद्धा कौन कौन से। अब मैं मेरे जो श्रेष्ठ योद्धा हैं, मेरी जो सेना के जो जो सेनापति हैं उनके बारे में मैं आपको बतलाता हूँ कि भाई शत्रु के बाद अपने बारे में भी जो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको जानने के बाद बारी आती है अपने जो फेवर में जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके बारे में सोचने की। ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो
हल की जा सके। जैसे ही समस्या का हर पहलू के बारे में हम सोचते हैं तो हमें अपना भी, खुद का भी सोचना चाहिए, हमें खुद का भी आकलन कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो बता रहे हैं कि आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यहाँ पर वो खुद के जो सेना के जो सेनापति हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन जो महान योद्धा हैं जो कि उसकी सेना के अंदर हैं। दोनों सेनाओं की योद्धाओं की बात करते हुए होने वाले युद्ध के लिए दुर्योधन तैयार हो रहे हैं, क्योंकि चुनौती को समझकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए दुर्योधन जो सामने वाले जो योद्धा हैं उनके साथ साथ अपने जो योद्धा हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं इस युद्ध के लिए, और इस तरीके से बात करते हुए वो इस युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो गर्व से कहते हैं कि मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये जो शूरवीर हैं अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो बोलते हैं कि उनके एक इशारे पर, मतलब लड़ने मरने को, उनके जो शूरवीर हैं वो तैयार हैं। यहाँ पर दुर्योधन इसलिए खुश हो रहा है कि जीवन में उसके लिए लड़ने मरने को लोग तैयार हैं, कि उनको जीवन की भी आशा नहीं है। जीवन में हमारे साथ कौन होता है चुनौतियों से लड़ने के लिए? हमारा जो स्किल है, हमारी मेहनत होती है, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो जो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तो वैसे ही ये जो दुर्योधन है वो कह रहा है कि दुर्योधन के लिए ये गर्व की बात है कि जीवन की आशा त्यागने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये जो शूरवीर है उसके लिए लड़ने मरने को पूरी तरीके से तैयार थे। इस श्लोक के अंदर जो दुर्योधन है वो कहते हैं कि भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसका मतलब ये है कि जो दुर्योधन है वो घमंड कर रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं कि जो भीम की सेना है उसको तो वो आसानी से जीत सकते हैं। और ऐसा अगर होता, यदि मान लो कि भाई उसको सच में ही अगर अंदाज़ा भी होता तो वो युद्ध ही क्यों करता भाई? अगर उसको लगता कि वो हरा ही देगा तो युद्ध की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती। लेकिन वो यहाँ पे घमंड कर रहा है। चुनौती को देखकर हमें लगता है हम जीत जाएंगे। अगर हम विश्वास के आधार पे कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन घमंड के आधार पे कहते हैं तो हार पक्का ही होगी। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो अपने घमंड में कहता है कि हम तो जीत कर ही रहेंगे। यहाँ पर भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। यहाँ पर दुर्योधन बताते हैं कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इसका मतलब ये है कि जो भीष्म पितामह है वो एक प्रधान सेनापति थे, बहुत महत्वपूर्ण योद्धा थे। उनकी सुरक्षा से ही कौरवों की जो विजय है उसकी संभावना बढ़ जाती। कहते हैं ना, आप युद्ध में उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो। दुर्योधन और उसकी सेना के लिए इम्पोर्टेंट थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था युद्ध हार जाना, उनके बचे रहने का मतलब था कि आप युद्ध को हार नहीं सकते। इसके बाद शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। यहाँ पर युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी दिलाना पड़ता है कि हम युद्ध को जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही भीष्म पितामह ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। यह इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। जब भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया था उसके पश्चात नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। हर युद्ध, हर चुनौती हालात लेकर आती है, उसके आधार पर ही हमें तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पर अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। इसके अनंतर
सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में तैयारी दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी ओर से यही कोशिश करता है खुद को और सेना को भरोसा दिलाने की। अगर आज की तुलना में शंख बजाने की यदि उपमा दें तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट करे। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जैसे कि कृष्ण जी का जो शंख था वो था पांचजन्य, अर्जुन का था देवदत्त और भीमसेन का था पौंड्र महाशंख था। इन्होंने ये महाशंख जो थे बजाए। ऐसे ही लाइफ में हम भी चुनौती का सामना करने के लिए अपना अपना मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ के लिए जैसे संगीत इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ के लिए अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ के लिए गॉड का नेम लेना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो मोटिवेशन के लिए चुन सकते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। फिर उसके बाद पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। यहाँ पर सभी लोग अपना अपना प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर हर शंख की अलग अलग ध्वनि, अपना अलग अलग अस्तित्व था। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। जो संजय हैं वो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि सभी लोगों ने कौन कौन से शंख बजाए। हमारे लिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि सच्चा योद्धा वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। हर योद्धा यहाँ पर शंख बजाकर खुद के होने का आभास कर रहा था। युद्ध से पहले जैसे आप अपने शत्रु को अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास करते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। मतलब कि जब हुंकार भरी जाती है तो शत्रु को भी डर लगने लगता है। आप जब भी किसी से मिलें तो आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए, आपकी बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र को आगे बताते हुए कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यहाँ पे जो अच्युत है वो उसका मतलब होता है अटल, जिसका नाश ना हो सके। यहाँ पे श्री कृष्ण का नाम ही अच्युत है। यहाँ पे जहाँ पे साक्षात गॉड है तो वहाँ पे धर्म है। अर्जुन को अच्छे से पता था कि जिसके पास धर्म है वो हार ही नहीं सकता। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक ये जो रथ है इसको खड़ा रखिए। यहाँ पर जो अर्जुन है जिस तरीके से श्री कृष्ण को कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें भी अपनी समस्या के बीच खड़े रहकर उसे देखना चाहिए, परखना चाहिए और उसके बाद ही हमें निर्णय लेना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का, यहाँ पे दुर्योधन को दुर्बुद्धि बताया गया है क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते ही ये युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सामने वाला जो शत्रु है बिल्कुल सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपनाकर युद्ध में आपको उलझाना चाह रहा हो। युद्ध को हमें तभी करना चाहिए जब हमें अपने शत्रु को अच्छे से देख परख लिया हो, जान लिया हो। इसलिए अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच रथ को ले जाने के लिए कहते हैं। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। यहाँ पर जो पार्थ है वो अर्जुन का ही नाम है। अर्जुन अब पूरी तरीके से शंका में घिरने ही वाला है। जो पार्थ है
हम सब भी हो सकते हैं। अगर हम शंका में घिरे हुए होते हैं तो श्री कृष्ण हमारी शंका को पार लगाने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं। इसके बाद पृथा पुत्र, पृथा यहाँ पे कुंती के लिए कहा गया है। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित चाचा, ताऊ, दादा परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्रों, मित्र, ससुर और सुहृदयों को भी देखा, मतलब सबको देखा उसने। और उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले, क्योंकि यहाँ पे ये जो युद्ध है ये एक धर्म युद्ध ही तो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार दो हिस्सों में बढ़ गया था। अब उसे अपने लोगों के साथ ही लड़ना होगा। अब अर्जुन का एक तरीके से विषाद स्टार्ट होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने को भी समर्थ नहीं हूँ। जो अर्जुन है बहुत हताश है, खुद को कांपता सा पा रहे हैं। जब अपन खुद को कांपता सा पाते तो ऐसा लगता है जैसे अपन हार रहे हैं। तो ऐसे समय में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। तो जो अर्जुन है वो कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। मतलब कि अपनों की जान लेके क्या फायदा होगा। इसके बाद जो अर्जुन है वो अपनी शंका में क्या है कि सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोलते हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर वो सिर्फ इस युद्ध से बचना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य, ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। मतलब जीवन का हर काम हम अपने लोगों के लिए तो करते हैं, अपनों के लिए तो करते हैं। सुख हो, शांति हो, जीवन की हर भागदौड़ अपनों के लिए तो होती है। हमें अपनों को ही फिर मारना होगा। ऐसी दुनिया फिर किस काम की है। गुरुजन, चाचा, ताऊ, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कह रहे हैं क्या, मतलब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि तीनों लोगों का राज्य भी उनको नहीं चाहिए जहाँ पे उन्हें अपनों का वध करना पड़े। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव ए माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मतलब कि जो यहाँ पे अर्जुन है वो बोलते हैं कि दुश्मन चाहे गलत कर रहा हो, लेकिन हम तो समझदार हैं, हमें ही यहाँ से मतलब युद्ध से हट जाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं जो हमारे अर्जुन है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अगर परिवार ही नष्ट हो गया तो धर्म नष्ट हो जाएगा, तो पाप बढ़ेगा। और परिवार ही है जो अपने गुणों, जड़ों और आदर्शों से जोड़ता है। और यदि परिवार ही खत्म हो गया तो समाज में पाप बढ़ने लगता है। परिवार की भलाई स्त्रियों पर ही डिपेंड करती है। परिवार बनता है तो स्त्रियों से बनता है, महिला नहीं तो भविष्य नहीं होता। महिलाएं यदि दूषित हो जाए तो उसका क्या असर पड़ता है, उससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यहाँ पे कहते हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अधिक दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे वर्ण संकर से मतलब है कि जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान ना देते हुए गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब खत्म कर देती है। इसलिए समाज के लिए सोच समझकर बनाए हुए उन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। और जहाँ पे वर्ण संकर है तो वहाँ पे क्या होता है, धर्म का
नाश हो जाता है। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इसके बाद जो बोलते हैं अर्जुन कि हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए और राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए भी उद्यत हो गए। मतलब हमें युद्ध को छोड़ देना चाहिए, हमें नहीं लड़ना चाहिए, यहाँ पे अर्जुन कहते हैं। इसके बाद अर्जुन बोलते हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यानी कि यहाँ पे जो अर्जुन है वो खुद मरने को तैयार है, लेकिन वो युद्ध से डर गए हैं कि भाई मुझे युद्ध नहीं करना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, भले ही वो लोग मुझे मार दे तो मुझे मंजूर होगा। फिर उसके बाद संजय बोलते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। और इसी के साथ ही हमारा अध्याय फर्स्ट खत्म होता है।